अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th दरख्शां हिस्सा 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कलम कापी और किताब जो है सामने रख कर बैठ जाएं और खूब गौर से इसे पढ़ें। चूंकि मैंने आपकी किताब में जो दिख रहा है, देखिए मुख्तसर अफसाना, ये क्या है? मुख्तसर अफसाना। इसको मैंने सिर्फ इतना ही में लिख दिया, आपको इस पूरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब इस पूरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सुहैल अज़ीमाबादी जो आपको चैप्टर में दिख रहा है, ठीक है ना, इसको भी मैंने बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्तसरन लिख दिया है। अब आपको पूरा इसको पढ़ने की पूरे जो है सुहैल अज़ीमाबादी की ज़िंदगी के हालात पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इतना पढ़ लेंगे तो इसी में से जो है आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग कापी कलम ले लें और मेन जो पॉइंट है उसे नोट डाउन करते चलें। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिला ताखीर मैं जो है इसे शुरू करता हूं। दोस्तों, पहले है मुख्तसर अफसाना। क्या है मुख्तसर अफसाना? अब इसकी तारीफ है कि एक मुमताज मगरिबी अदीब का कहना है, मैंने एक बहुत ही मशहूर मुख्तसर अफसाना नगार है, वह मगरिबी अदीब है। क्या है वो? मगरिबी अदीब है। उसका कहना है, उसके हिसाब से अफसाना ऐसी नसरी कहानी है। क्या है? अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी अफसाना इतना दिलचस्प और इतना मुख्तसर हो कि जब आदमी उसे पढ़ने बैठे तो जब तक जो है उसे पढ़ न ले, उठने का मन नहीं करे या एक बैठे उसे खत्म ही कर डाले, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्तसर अफसाना। क्या कहते हैं? मुख्तसर अफसाना कहते हैं। किसी ने यह भी कहा है, किसी ने, बहुत सारे जो है मुतअद्दिद लोग मुख्तलिफ तरह के जो है इसके तारीफ बयान करते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे अहम जो तारीफ है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इतना ही पढ़ लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुख्तसर अफसाना जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, किसी ने यह भी कहा है कि बुनियादी शय वहदत तासीर है, यानी इसमें जिंदगी के जो हालात है, बुनियादी चीजें जो इंसान की जिंदगी से लगाव रखता है, उसको जो है जिक्र किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी के इब्तदा में हुआ। इससे पता चल रहा है कि अभी इसका जो है आगाज हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन ये काफी फेमस और काफी मशहूर हो गया है। इतना मशहूर हो गया है कि अफसाना निगार अब इसको नजरअंदाज करके चल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तसरन अफसाना लिखा जाता है और इतना दिलचस्प और अच्छा होता है और छोटा भी होता है कि आदमी जब उसे पढ़ने के लिए बैठता है तो पूरा जो है उसे पढ़ डालता है। ठीक है। अब देखिए, आपका चैप्टर है सुहैल अज़ीमाबादी। ठीक है ना, सुहैल अज़ीमाबादी। देखिए, और चैप्टर का नाम है भाभी जान। क्या नाम है? भाभी जान। आप देख लीजिए, ये क्या है? भाभी जान। ठीक है। तो भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? सुहैल अज़ीमाबादी। कौन है? सुहैल अज़ीमाबादी ने इस जो है चैप्टर को लिखा। किसको? भाभी जान को। ठीक है। इनका असल नाम जानते हैं। इनका असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है इनका असल नाम? सैयद मुजीबुर रहमान। और ये तखल्लुस करते हैं सुहैल। क्या करते हैं? तखल्लुस करते हैं सुहैल। समझ रहे हैं ना? ये आपको जो है मारूजी सवाल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। आप इसे जरूर जो है नोट डाउन करके याद कर लेंगे। तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर अपने शेर में मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है। क्या करता है? इस्तेमाल करता है, उसे हम तखल्लुस करते हैं। अब देखिए, सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में पटना में हुई। कहां? पटना में हुई। और इनका इंतकाल जो है 1980 ईस्वी में हुआ।
अब जो है इसमें तीसरा पॉइंट है, इनके 3 अफसानवी मजमूए हैं। कितने हैं? 3 अफसानवी मजमूए हैं। पहला है 4 चेहरे, पहला क्या है? 4 चेहरे। और दूसरा क्या है? एलाव, दूसरा क्या है? एलाव। और तीसरा है आदमी के रूप। ये काफी मशहूर है। इनके अलावा भी इनके अफसानवी मजमूए हैं। क्या है? अफसानवी मजमूए है, लेकिन ये काफी मशहूर है, जिसका जिक्र आपकी किताब में, आपके निसाब में दिया है। अब देखिए एक नावल भी इन्होंने लिखा। क्या लिखा? एक नावल भी लिखा जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इनका जो है एक नावल है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। इन्होंने सबसे पहला अफसाना, एक और पॉइंट यहां बता देता हूं, सबसे पहला अफसाना इनका है 4 चेहरा। क्या ये पहला सबसे अफसाना है इनका? किनका? सोहेल अजीमाबादी का। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट है, 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। यानी जब 1 साल के ही अभी हुए थे, तब जो है इनकी माँ दुनिया से चल बसी, दुनिया से चली गई। उसके बाद इनकी जो है परवरिश नानीहाल में हुई। कहाँ हुई? नानीहाल में हुई। और वहीं पर एक मुअल्लिम टीचर रखे गए थे, उन्हीं के जेर परस्ती में इनको तालीम दिया गया। ठीक है ना, यहाँ है। और परवरिश नानीहाल में हुई और तालीम एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में। क्या है? मुअल्लिम, इसे मुअल्लिम को टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचर, पढ़ाने वाले को मुअल्लिम कहते हैं। अगला पॉइंट है, उर्दू अफसाना नगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत हद तक मुतासिर थे। आप जानते हैं कि प्रेमचंद एक बहुत ही बड़े अफसाना नगार हैं उर्दू के, जिनको एमए तक की किताबों में पढ़ा जाता है। उनसे काफी ये मुतासिर थे। क्या थे? मुतासिर थे, यानी प्रभावित थे। उनके जो अफसाना पढ़ते थे तो काफी जो है उनसे प्रभावित हो गए थे, काफी जो है ये मुतासिर उनसे हो गए थे। अगला पॉइंट है फिर, सुहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे और उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है। यानी जहां उनके बाप दादा रहते थे, उनके बाप दादा का घर कहाँ है? शाहपुर भदोल, जो पटना में ही वाक़ है। तो ये है इनके जिंदगी का जो है मेन पॉइंट। आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें जो है आपको पूरी जो है भाभी जान की कहानी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, जिससे आपको पूरा जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।